हेलो दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज नए महीने की शुरुआत हो रही है और देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो दोस्तों कुल मिलाकर काम का और महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि नवरात्रि के अंतिम दिन आज महानवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। 22 सितंबर 2025 से आरंभ हुई शारदीय नवरात्रि का समापन महानवमी तिथि को आज 1 अक्टूबर 2025 को हो रहा है और इस साल 10 दिन का नवरात्रि पर्व मनाया गया। महानवमी पर भी उपवास होता है, कन्या पूजन भी होता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से महानवमी पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों की शुरुआत में आप पहली बड़ी खबर देखिए, बिना वजह होने वाले कमर दर्द का इलाज मिल गया है। वैसे तो दोस्तों कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि ना कभी चोट लगी हो और ना ही कोई हड्डी या मांसपेशियों से जुड़ी कोई बीमारी हो, लेकिन फिर भी कई लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं। अब तक ऐसे मरीजों के लिए दर्द निवारक गोलियां, पेन रिलीफ स्प्रे और ट्यूब या सर्जरी विकल्प होते थे, लेकिन एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने बिना सर्जरी और बिना दवा के इसका समाधान खोज लिया है। तरंगों के माध्यम से इलाज होगा, यानी एक तरह की थेरेपी है। और जिन लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा गया 70 से 80% तक उनका दर्द कम हो गया और इसे TMS थेरेपी कहा जा रहा है। और पुराने दर्द से लगभग 90% तक इसमें राहत मिलती है। और इस थेरेपी के कई फायदे भी हैं, जैसे मानसिक नकारात्मकता को ये घटाती है, मरीजों को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। और इसी के तहत मध्य प्रदेश के किसी शासकीय संस्थान में पहली बार TMS लैब स्थापित की गई है। तो एक कमर दर्द से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आया। डॉक्टरों ने जर्मनी में इसका प्रेजेंटेशन भी दिया। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए डायबिटीज को लेकर भी एक बड़ा अलर्ट चल रहा है। देश में डायबिटीज का नया संकट, 5 से 10% मरीज जो है वो टाइप डेट का शिकार है। यानी भी हाल ही के वर्षों में डॉक्टरों ने डायबिटीज के एक नए प्रकार टाइप यानी डायबिटीज डेट के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और इसे लाडा के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और टाइप डेट के मरीजों की संख्या, जिसमें बात करें टाइप डेट के मरीजों की संख्या 5 से 10% तक हो सकती है। और डायबिटीज के भी बढ़ते मामले दुनिया के लेवल पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का कारण है। और ये सिर्फ ब्लड शुगर बढ़े रहने की स्थिति नहीं है, इसके कारण आपका हार्ट भी खराब होता है, किडनी, आंखें, तंत्रिकाओं से संबंधित समस्याओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। और भारतीय आबादी भी अब तेजी से इस खतरनाक रोग की चपेट में आने लगी है। और दोस्तों डायबिटीज के बढ़ते मामलों का आलम यह हो रहा है कि भारत को अब डायबिटीज कैपिटल तक कहा जाने लगा है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि देश में हर साल लाखों लोग डायबिटीज के नए मामले सामने आ रहे हैं। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह हो रही है कि 20 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ गड़बड़ जीवन शैली, तनाव, आहार में गड़बड़ी, नींद और शारीरिक गतिविधियों में कमी को इसका सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। और डायबिटीज वैसे भी कई प्रकार की होती है, आपको मालूम ही है। जो मेन डायबिटीज का टाइप है वो है टाइप 1 और फिर आता है टाइप 2। और नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जिन लोगों में जन्मजात डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो टाइप 1 है और जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब ऐसे लोगों में पहले डायबिटीज था नहीं, लेकिन बाद में वो लापरवाही के कारण हो गया या शारीरिक कुछ कारण रहे, इसकी वजह से उनको डायबिटीज हो गया। तो ऐसे लोग टाइप 2 डायबिटीज की श्रेणी में बताए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में डॉक्टरों ने डायबिटीज के एक और नए प्रकार टाइप डेड यानी 1.5 के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं डायबिटीज मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। ओजेम्पिक नाम की दवा को भारत में मंजूरी मिल गई है। भारत के दवा नियामक CDSCO ने टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे वयस्क मरीजों के लिए इस नई दवा को मंजूरी दे दी है। डेनमार्क की कंपनी नोवो नार्डिस्क ने इसे बनाया है और यही कंपनी इसे भारत में लॉन्च करेगी। और ये दवा हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में ली जाती है और आपके ब्लड शुगर को काफी हद तक ये कम करेगी और वजन घटाने में भी मदद करेगी। यानी इस दवा से हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगेगा और वजन कम करेगी, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में कारगर रहेगी। भारत में टाइप 2 डायबिटीज के लिए ओजेम्पिक को भी मंजूरी मिल गई है। और एक और अलर्ट करने वाली खबर आप देखिए, भारत में 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन के कारण फेफड़ों की सांस लेने की नली प्रभावित होती है और इसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो रोज के सामान्य कामकाज में भी काफी मुश्किल होने लगती है। शरीर कमजोर कमजोर लगता है, सांस फूलती है और मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव देखने को मिला नहीं कि शरीर बिल्कुल काम करना ही बंद कर देता है, काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो ऐसा अनुमान है कि भारत में करीब 3.5 करोड़ लोग इस अस्थमा की बीमारी से भी प्रभावित हैं और इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। भारत अस्थमा के दुनिया भर में 13% मामलों का हिस्सा है और यहाँ पर मौत की दर भी ज्यादा है। और वैसे भी अस्थमा कोई नई बीमारी तो है नहीं, इसे समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग इसे सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि गलत है। अस्थमा फेफड़ों की एक
क्रोनिक डिजीज है और इसमें फेफड़ों के एयरवेज में यानी सांस लेने की जो नलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है, नलियां सिकुड़ जाती हैं, उनमें बलगम भर जाता है, सांस लेना कठिन हो जाता है। और इसकी कोई उम्र नहीं है, अस्थमा किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है और कभी कभी ये बड़े बुजुर्गों में भी विकसित हो जाता है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल डीजल की तरह आवाज करेगी। अभी क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह, तो पता भी नहीं चलता है कि गाड़ी आ रही है पीछे या फिर हमने पास में भी गाड़ी होकर निकल जाए तो उसका मालूम नहीं चलता। तो इसी को लेकर आप देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो पेट्रोल और डीजल की तरफ आवाज करने लगेगी। अकोस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम अगले साल यानी 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य हो जाएगा और ये पैदल यात्रियों को अलर्ट भी करेगा। और इसी संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही आप देखिए, लेह में 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पब्लिक वाईफाई सेवाएं भी पूरी तरह से निलंबित रहेगी। लेह जिले में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर 3 अक्टूबर तक मोबाइल डेटा और पब्लिक वाईफाई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। साथ ही लद्दाख प्रशासन ने विच हंट के आरोपों पर दिए जवाब, कहा कि लद्दाख की जनता को उकसा रहे थे वांगचुक। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर भड़काऊ बयानबाजी और जनता को उकसाने के आरोप लगाते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यानी देश में वांगचुक को लेकर जिस तरह से एक इकोसिस्टम सरकार पर सवाल उठा रहा है, उन सभी विषयों को लद्दाख प्रशासन ने स्पष्ट किया है। वहीं आपको बताएं, आज आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और इस साल विजयादशमी से लेकर 2026 विजयादशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। आरएसएस के 100 साल होने पर देश में 7 प्रोग्राम, स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। आरएसएस इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम भी शुरू करेगा। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इधर आपको बताएं, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। वीके मल्होत्रा के निधन पर दिल्ली में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। दिल्ली सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के प्रथम मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर एक दिन का यानी बुधवार के दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। साथ ही आप देखिए, जीएसटी घटने से कार की जो बिक्री है वो 133% बढ़ी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल में 20% का इजाफा देखा गया। ग्रामीण इलाकों में भी लोग ज्यादा खरीदारियां कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सभी सेवाओं को टैक्स योग्य माना है। कोर्ट ने 2003 से लेकर 2007 के बीच सर्विस टैक्स देनदारी के खिलाफ एएआई की अपील को खारिज कर दिया है। इधर आपको बताएं, आज 1 अक्टूबर से नए नियम आ रहे हैं। कई बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, पेंशन योजनाओं से जुड़े बड़े बदलाव। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है वो 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया को बदलने वाला है। यानी अब चेक क्लियरिंग बैच सिस्टम की जगह तत्काल क्लियर होगा। चेक पर तुरंत ही पैसे मिल पाएंगे। ये बदलाव भी 2 चरणों में होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो 2 जनवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होगा। इससे क्या होगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन और भी तेज होंगे, तो आरबीआई का जो चेक क्लियरिंग सिस्टम है वो और तेज हो जाएगा। इसके अलावा हम रेलवे का टिकट वगैरह बुक करते हैं तो उन जरूरी अपडेट है। अब होगा क्या दोस्तों की टिकट बुक करते समय आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ज्यादा सुविधा मिलेगी। अगर आपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया हुआ है तो आप जल्दी टिकट बुक कर पाएंगे, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा। यानी नया नियम है रेलवे के लिए। रिजर्वेशन खुलने के बाद आपको पहले 15 मिनट में केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवाएं भी आज 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी। चार्ज थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए ने एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन जैसी पेंशन योजनाओं के लिए रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों के शुल्कों में बदलाव किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ग्राहकों के खातों पर यह नियम लागू हो जाएगा। यानी पेंशन धारकों को कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ सकता है। यस बैंक भी आज 1 अक्टूबर से अपने वेतन खातों के शुल्क में बदलाव कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में भी कुछ सेवा शुल्क बढ़ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के इंपेरिया ग्राहकों के लिए भी नए मानदंड लागू होने वाले हैं। यानी नए महीने की शुरुआत है तो आखिर कई नए नियम और बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही। एलपीजी की कीमतों में बदलाव से जुड़ा अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई से जुड़े पेमेंट में भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा। यानी यूपीआई में अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को हटाया जा सकता है और विस्तार से हम आपको एक अलग वीडियो में जानकारी बताएंगे। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, स्मॉल सेविंग स्कीम की जो ब्याज दरें उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लगातार 7वीं तिमाही में ब्याज दरें अपरिवर्तित रही हैं। पीपी ऐप पर आपको 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए जो स्मॉल सेविंग स्कीम है जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस में एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह के जो स्कीम है इनकी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा आप देखिए 1 अक्टूबर से लागू हो रही इंडिया
EFTA ट्रेड डील, स्विस गड़ियां, चॉकलेट और हीरे तक सस्ते हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से भारत और EFTA यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील शुरू होने जा रही है और इस डील से भारत को 15 साल में $100 अरब का निवेश मिलेगा। कई सारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे। साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने बचत खातों में न्यूनतम राशि यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस की जो अनिवार्यता है उसको आज 1 अक्टूबर से खत्म करने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी सेविंग बैंक अकाउंट में न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क को आज 1 अक्टूबर से माफ करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी आज से नए नियम लागू हो रहे हैं। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है और ऐसे में सट्टेबाजी रुकेगी, खुदरा निवेशकों को होने वाले घाटे से बचाने में भी मदद मिलेगी। अब इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में हर ट्रेडिंग संस्था के लिए इंट्राडे पोजीशन की जो लिमिट है वो तय कर दी गई है। शेयर मार्केट वाले इस चीज को आसान से समझ पाएंगे। साथ ही RBI ने आम लोगों को बड़ी राहत भी दी है। लोन लेना और भी आसान होगा, EMI भी थोड़ी हल्की होगी। दरअसल RBI ने आम लोगों को राहत देने के लिए लोन से जुड़े कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेना आसान बनाने और बड़े लोन से जुड़े नियमों में थोड़ी नरमी बरतने के लिए कई नए बदलाव ऐलान किए हैं और ये जो ऐलान है वो आज 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे और 4 और आने वाले नियम जो है उन पर भी विचार चल रहा है। अब होगा क्या दोस्तों कि अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो बैंक आपकी EMI को 3 साल के लॉक इन पीरियड से पहले भी कम कर सकते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे आपको मिलेगा और आपकी EMI कम हो सकती है। और इसके साथ ही जो लोग फिक्स्ड रेट लोन पर हैं उन्हें भी अब फ्लोटिंग रेट में स्विच करने का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं होगा लेकिन बैंक चाहे तो ये सुविधाएं दे सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी गुड न्यूज है। यानी अब दोस्तों सिर्फ जौहरी ही नहीं बल्कि वो सभी लोग जो गोल्ड को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं जैसे छोटे व्यापारी, कारोबारी, कारीगर वगैरह, तो वे भी अब गोल्ड के बदले बैंक से लोन ले पाएंगे और ऐसे में छोटे उद्योगों को पूंजी जुटाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा RBI ने एक प्रस्ताव भी रखा है। गोल्ड मेटल लोन की जो रीपेमेंट अवधि है वो 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दी जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा है। और अब गैर निर्माण ज्वेलरी विक्रेता भी GML का इस्तेमाल आउटसोर्सिंग के लिए कर पाएंगे। और RBI ने यह भी सुझाव दिया कि अब बैंक और वित्तीय संस्थान है वो हर हफ्ते क्रेडिट ब्यूरो को डेटा भेजेंगे, तो ऐसे बदलाव से निश्चित रूप से बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी अपडेट आप देखिए, गृह मंत्रालय ने NGO के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। समय खत्म होने से 4 महीने पहले ही लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और तो और आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान भी हो गया है। दिवाली से पहले 6,908 का बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। एक आदेश जारी कर वित्त मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी PLB को मंजूरी दी गई है। ग्रुप C और नॉन गेजेटेड ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एडोक बोनस दिया जाएगा और ये बोनस की जो राशि है वो 6,908 रुपए तय की गई है। अच्छा, ये बोनस का फायदा किसे मिलेगा? तो 31 मार्च 2025 तक नौकरी में रहने वाले कर्मचारी जिन्होंने 6 महीने लगातार काम किया वो बोनस के हकदार होंगे। और अगर कोई कर्मचारी पूरे साल काम नहीं कर पाया तो फिर उसके काम किए गए महीनों के हिसाब से बोनस मिलेगा। इधर आप देखिए, UPS को लेकर भी अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारी अब 30 नवंबर तक UPS का विकल्प चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने समय सीमा बढ़ा दी है। एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS चुनने की जो लिमिट है, समय सीमा, वो अब 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 30 सितंबर लास्ट डेट थी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने निवासियों को 12 अक्टूबर तक का समय दिया है। निगम ने बिजली और जल बोर्ड को 13 अक्टूबर को आपूर्तियां बंद करने के आदेश दे दिए हैं। यानी 12 तारीख तक सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली नहीं करते हैं तो फिर बिजली पानी आपूर्ति काट दी जाएगी। असुरक्षित घोषित इमारत को खाली कराने की अब प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें अब तक 220 फ्लैट खाली हो चुके हैं। साथ ही दिल्ली में अक्टूबर से नया ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा। AQI 200 पार होते ही पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बिहार को लेकर भी अपडेट आ गया है। बिहार में जो SIR की फाइनल लिस्ट है वो जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या 7,42,00,000 हो गई है। बताया जा रहा है कि फाइनल लिस्ट में 69,29,000 नाम काटे गए हैं और 21,53,000 नए नामों को जोड़ा गया है। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, चीनी हैकर्स के एक ग्रुप ने दुनिया के विदेश मंत्रियों के ईमेल सर्वर को हैक कर दिया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो आल्टो नेटवर्क्स की रिसर्च टीम ने यह खुलासा किया है। वहीं भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच जीत लिया है। श्रीलंका को 59 रन से हराया। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन
प्रदर्शन अच्छा रहा। अमनजोत की 50 भी रही। कुल मिलाकर भारतीय महिला टीम ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है और इस बात के लिए बेटियों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। टीम ने मंगलवार को ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 59 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके अलावा आप देखिए कॉलेजों के 5000 गेस्ट लेक्चरर्स की जो नौकरी है वो खतरे में। यूजीसी ने कहा कि क्वालिफिकेशन जरूरी है। पीएचडी के लिए 3 साल का समय मिल सकता है। इधर तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के 2 दिन बाद एक्टर विजय थलपति ने मंगलवार को कहा, क्या सीएम स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मैं सीएम से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाए। विजय ने आगे कहा कि जल्द ही हर सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना पर खेद है। हम राजनीतिक यात्रा पर हैं और इस पर हम मजबूती और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा, तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली में 27 सितंबर का शाम एक बड़ी भगदड़ मची और उसमें 41 लोग मारे गए थे। 51 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। इसके अलावा देखिए आप, तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। मोबाइल नेटवर्क भी ठप कर दिया गया है। अनैतिकता रोकने के लिए फैसला लिया। तालिबान ने सोमवार से पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत का रूसी तेल खरीदना गर्व का प्रतीक है। इंडिया दौरे से पहले रूस के विदेश मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना में बड़े बदलावों का रोड मैप पेश किया है। उन्होंने कहा कि सेना में महिला और पुरुष दोनों के लिए एक समान शारीरिक फिटनेस मानक बनेंगे। पदोन्नति भी योग्यताओं के आधार पर होगी। मोटे जनरल और एडमिरल नहीं चलेंगे। अमेरिकी सेना में से कड़े नियम कानून कायदे लागू होने वाले हैं। इधर अमेरिका में शटडाउन का खतरा, विपक्ष नहीं माना तो ठप हो जाएगा सारा काम और जबरन छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं 9 लाख कर्मचारी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में मंगलवार रात को फंडिंग बिल पर वोटिंग होनी है और अगर बुधवार रात 12 बजे तक ये बिल पास नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकारी फंडिंग रुक जाएगी और इसे गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। इधर आप देखिए, इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान बनाया है और नेतन्याहू से कहा कि हमास नहीं माने तो उसे द एंड कर दो, यानी खत्म कर दो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है और ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लिया। इधर आप देखिए, भारत के सोलर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। सरकार की नई योजना भारत को आत्मनिर्भर सौर ऊर्जा सेक्टर की ओर ले जाने में बड़ा कदम साबित हो सकती है। भारत सरकार अब सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के आयात पर सख्त नजर रखने जा रही है। वहीं म्यांमार में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के भी कई राज्यों में धरती हिली। इस भूकंप के झटके मणिपुर, नागालैंड और असम समेत भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। फिलीपींस के बोहोल प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और लोग जान बचाकर घरों से बाहर भागने लगे। इधर आप देखिए, चेन्नई में थर्मल प्लांट का एक 30 फीट ऊंचा स्लैब गिर गया और हादसे में 9 मजदूरों की जानें चली गई। मंगलवार शाम को यह बड़ी घटना हो गई। अमेरिका की कंपनी डोरडेश ने डॉट नाम का एक ऐसा रोबोट पेश किया है जो बिना किसी ड्राइवर के तेज और सुरक्षित तरीके से खाना घर तक पहुंचाएगा। यानी अब रोबोट खाना डिलीवरी करेगा। ये रोबोट व्यस्त सड़कों, पार्किंग लॉट और फुटपाथ पर अपने आप नेविगेट करके ग्राहकों तक खाना पहुंचाएगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस तरह की दर, किस तरह की स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये आप नमूने देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़ा सवाल निश्चित रूप से बनेगा। दरअसल दोस्तों, इंटरनेट जो हम चलाते हैं जैसे गूगल, क्रोम, ओपेरा वगैरह, तो इसी को लेकर ये अपडेट है। ब्राउजर बनाने वाली जो कंपनी है ओपेरा, उसने अपना एक नया एआई आधारित ब्राउजर नियोन लॉन्च किया है और ये ब्राउजर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें यूजर एआई प्रॉम्प्ट की मदद से छोटे छोटे ऐप भी बना सकते हैं और बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट को कार्ड्स फीचर में सेव भी कर पाएंगे। पाकिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट से 10 लोगों की जानें चली गई, 32 लोग घायल बताए गए। व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। राजस्थान के कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार हुआ है। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। 44 लाख रुपए के करीब लागत आई है। कोटा का 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 इतिहास रचने के लिए तैयार है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, देश में मानसून सीजन लगभग खत्म होने के कगार पर है। सामान्य से 8% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। अक्टूबर में भी कई इलाकों में फिलहाल भारी बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। 4 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इधर महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से तबाह किसानों को 3-4 दिनों में मुआवजा मिलने लगेगा। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। 3-4 दिनों में किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। उत्तराखंड से
बड़ी खबर है, सीएम धामी का पीडब्ल्यूडी को डेडलाइन, उत्तराखंड की सभी सड़कें 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दी जाए, गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड में उपभोक्ता आयोग का एक चौंकाने वाला फैसला भी सामने आया है। टाटा मोटर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोई मामला था और पीड़ित उपभोक्ता को नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने टाटा विंगर मैक्स वैन को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया था और आयोग ने पाया कि वाहन में तकनीकी खराबी लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई और आयोग ने टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है क्योंकि वाहन का व्यावसायिक उपयोग किया गया था। इधर आप देखिए, उड़ीसा में कर्मचारियों को अब 10 घंटे काम करना होगा। सरकार ने श्रम कानून में बदलाव किया है। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ओडिया में साइन बोर्ड अनिवार्य किए गए हैं। दैनिक कार्य अवधि बढ़ाकर 10 घंटे और ओवर टाइम सीमा बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। महिला कर्मचारियों को रात में कुछ शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। हरियाणा में नए जिलों पर फिर मंथन, कैबिनेट एरिया सब कमेटी की मीटिंग में 73 प्रस्ताव आए हैं। 11 नए जिले और 14 सब डिवीजन की डिमांड हो रही है। हरियाणा में भी नए जिलों को लेकर सरकार ने फिर से मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध, पूर्व मंत्री बोले ये राहुल गांधी की इच्छा के उलट नियुक्ति। साथ ही आप देखिए, हरियाणा में कर्मचारी दिवाली पर एडवांस ले सकेंगे। एक एप्लीकेशन से आवेदन, ब्याज नहीं लगेगा, सरकार ने शर्तें भी रखी है। दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट दिया है। सरकार ने सभी स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को 13,000 रूपए का फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। यानी ये दोस्तों एक तरह का ब्याज मुक्त लोन होगा जिस पर सरकार किसी भी तरह का ब्याज वसूल नहीं करेगी और कर्मचारी 10 आसान किस्तों में इसे वापस जमा करा पाएंगे, कटवा पाएंगे। इधर आप देखिए, हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत। सीएम ने कहा कि हम निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया। स्वदेशी पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं पंजाब सीएम की दिल्ली में अमित शाह से 25 मिनट मुलाकात हुई और इसके बाद सीएम ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कहा कि 1600 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा है, तो इस पर अमित शाह ने कहा कि वह सिर्फ टोकन मनी थी। गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि पंजाब की और मदद करेंगे। चंडीगढ़ निगम हाउस की मीटिंग में किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है आप देखिए। सीनियर डिप्टी मेयर समेत 4 पार्षद खींचकर बाहर निकाले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एजेंडा फाड़ा। वहीं पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत में कुछ खास सुधार नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि दिमाग में बहुत कम हलचल, ऑक्सीजन की कमी, हाथ पैर भी कमजोर। यानी हरियाणा के पिंजौर में बाइक हादसे से घायल हुए पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चंडीगढ़ में 36 साल पुरानी कॉलोनी तोड़ी गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 वेस्ट स्थित 36 साल पुरानी शाहपुर रिहायशी कॉलोनी पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। मंगलवार सुबह भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कॉलोनी में बने घरों को बुलडोजर से तोड़ डाला। कॉलोनी में करीब 450 घरों पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि जिन 4 लोगों को कोर्ट से स्टे मिला हुआ है उनके घरों को नहीं तोड़ा गया। वहीं अक्टूबर में होगी अतिरिक्त पंजाबी विषय की परीक्षा। 17 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पीएसएबी ने एग्जाम शेड्यूल घोषित कर दिया है। राजस्थान के 56 गाँव में पहली बार इंटरनेट शुरू। बॉर्डर से जवान वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। सोलर एनर्जी से मोबाइल टावर काम करेंगे। वहीं राजस्थान में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। 3 अभ्यर्थियों को फिर से सेवा में बहाल करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे में नियुक्ति पाने वाले 3 अभ्यर्थियों को सेवा से बर्खास्त करने के शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है। राजस्थान के 33 जिलों में क्रिकेट ग्राउंड बनेंगे। डेवलपमेंट कमेटी सदस्य ने कहा कि पैरामीटर तय किए गए हैं और जल्द ही निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। इधर आप देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा में जानलेवा सिरप के इस्तेमाल पर रोक। दरअसल हुआ क्या था कि सीकर में एक मासूम की मौत हो गई थी। बच्चों को खांसी में दिए जाने वाले जो ये खांसी की जो दवा है, सरकार ने इस पर रोक लगाई है। भरतपुर में 2 मामले और अभी हाल ही में सीकर में एक बच्चे की जान चली गई थी, उसके बाद ये फैसला आया है। बांसवाड़ा के भी सरकारी अस्पतालों में इस दवा के उपयोग और वितरण पर रोक लग गई है। छोटे बच्चों की ये खांसी की पीने वाली दवा है, इसकी वजह से बच्चे की जान चली गई और इसी दवाई को लेकर ये अपडेट है। यानी दोस्तों, खांसी की दवा पीने से बच्चों की तबियत बिगड़ने के मामले अभी थम नहीं रहे। सीकर में 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिरप पीने के बाद ही बच्चे की सांसें थम गई। इसके अलावा सीकर के श्री माधोपुर और भरतपुर के अलावा जयपुर में भी एक केस सामने आया है। सिरप पीने के बाद 2 साल की एक बच्ची को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल अब मामले की जांचें चल रही हैं। इधर बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी दर्शन को 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अष्टमी पर श्रद्धालु उमड़े। राजस्थान हाईकोर्ट से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को भी राहत मिली है। विभाग के रिटायरमेंट से 80 दिन पहले ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लग गई है। यानी रिटायरमेंट से करीब 80 दिन पहले ट्रांसफर किया था। इधर राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में एक बीजेपी नेता की जान चली गई है। ऊंट से टकराकर कार पलटी खा गई। गाड़ी की छत टूटकर अलग हो गई। हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया और इस हादसे में श्री डूंगरगढ़ के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह की दर्दनाक जान चली गई। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की 61वीं आम सभा आयोजित हुई। 63,000 अंशधारकों को 10%
10% लाभांश देने की घोषणा हुई है। राजस्थान के रणथंभौर में 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है। वन विभाग और होटलों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में आज से ओपीडी का समय बदलेगा और ये बदलाव 31 मार्च तक रहेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत राजस्थान के दूसरे सरकारी हॉस्पिटलों में 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा और इस बदलाव के बाद ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए बदलाव 31 मार्च तक रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 17 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को इस साल मान्यता नहीं मिली है। साथ ही आप देखिए, ग्वालियर के डबरा में मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में ग्राहकों के 4 करोड़ रुपए के असली सोने को नकली में से बदलने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने ये सोना बदलकर राजस्थान के भरतपुर में अपने पिता के यहाँ छुपाया था और पुलिस ने यहाँ से 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर लिया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 38 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट करने के बाद 6 और पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस जारी कर दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के 5000 से अधिक कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ मिल पाएगा। वहीं देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को दोगले हिंदुओं से दिक्कत, कहा कि अगर हम दूसरे धर्म के आयोजनों में नहीं जाते तो वे भी हमारे उत्सवों में शामिल ना हो। पन्ना टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से खुलेगा। पहले दिन 300 पर्यटक बाघों के दीदार करेंगे। अक्टूबर महीने की बुकिंग फुल हो गई है, लगभग पूरी हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, मुख्य सचिव बदलते ही प्रशासनिक अपडेट, 14 आईएएस को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रायपुर कलेक्टर की होटल और पब संचालकों को चेतावनी, कहा कि 1% भी नियम तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सहायक कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। दिव्यांग जनों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया। 3% ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण, स्पेशल एजुकेटर्स की सीधी भर्ती में नियमों में छूट मिलेगी। वहीं नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। 15 मिनट में मकान दुकान की रजिस्ट्री हो जाएगी, यानी राज्य के सभी 117 पंजीयन ऑफिस को एडवांस बनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी से बड़े अपडेट में आप देखिए, यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक स्कूलों में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे 1700 से अधिक शिक्षकों को जल्द ही राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की तबादला जारी करने के लिए एनओसी की मान्यता अगले सत्र के लिए मान्य करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। उत्तर प्रदेश में धान और मोटे अनाजों की खरीद को लेकर भी जरूरी अपडेट आया है। यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इन बालिकाओं को मिलेंगे 25,000 रूपए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत अष्टमी पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रदेश में जिलेवार हुए आयोजन में 5 लाख से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया और इस दौरान 1500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड के नए मुख्य सचिव बने अविनाश कुमार। दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। साथ ही आप देखिए, उड़ीसा पुलिस ने एसआई परीक्षा स्थगित कर दी है। ये लिखित परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। नई परीक्षा तिथि की घोषणा जल्दी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। अब 6 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। एनटीए ने कहा कि आधार कार्ड तैयार कर लें, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,267 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 23 अंकों की गिरावट रही और ये 24,611 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,16,903 रूपए पर ओपन हुआ। सोने और चांदी के दाम एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। वहीं 1 किलो चांदी 1,42,434 रूपए पर रही। और चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 1 अक्टूबर बुधवार को मिथुन राशि वालों को बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं। धनु राशि वालों की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, काम भी समय पर पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों की प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो सकती है। मकर राशि वालों की नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग बनेंगे। मेष राशि वालों को कागजी कामों में संभल कर रहना होगा। वृष राशि के लोग विवादों से बचें और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर करिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर भी दिल खोलकर कीजिएगा। अच्छे से आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट्स देखते रहें। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट्स आप देखते रहिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।